हम खा रहे हैं सवेरे का खाना। तो मैंने बनाकर सारा यहीं पर रख लिया था मंजे पे। एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। मम्मी जी और पापा जी बैठे हैं बाहर, मतलब एक मंजे पर बैठ गए थे। रूहान भी बैठ गया था साथ में। और रूहान को हम सवेरे चावल भी बनाते हैं तो रूहान को चावल भी खिला रहे थे। खाना वगैरह खाने के बाद मैं करूँगी अब घर के काम, जो डेली के काम होते हैं सारे वही काम है रोज़ का, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा कुछ। और आज धूप निकली है बहुत ही ज़्यादा तेज़। कई दिन से बारिश होने के बाद बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और इसी में हो जाते हैं गर्म सर्द। कभी बारिश आती है, कभी ठंड हो जाती है और कभी हो जाती है गर्मी। मेरा काम कंप्लीट ही हुआ था, आ गए हैं मामा जी। शुक्र है मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया था। फिर मामा जी थोड़ी देर बाद चले गए थे। मामा जी जहाँ काम पर जाते हैं यहाँ से थोड़ी ही दूर पड़ता है, तो रूहान के साथ खेले मामा जी, चाय वगैरह पी और फिर चले गए थे। अभी दोपहर का टाइम है, हमारा सारा काम तो हो ही गया था। फिर मैं नहा कर आई, रूहान को नहलाया और फिर दोपहर का खाना बनाया। आज बनाई छोले की सब्ज़ी, चावल बनाते हैं साथ में और बना दी थी रोटी, क्योंकि खाते हैं पापा जी। जब वैसे तो रूहान सभी के साथ भी खाना खा लेता है, लेकिन पापा जी के हाथ से ज़्यादा खाना खाता है और पापा जी की गोद में बैठकर खाना खाते हैं। जैसे पापा जी इसको खाना खिला रहे थे तो ये पापा जी को खाना खिला ही रहा था। वो जैसे पानी पिला रहे थे, रूहान ने पानी पिया, वैसे इसने पापा जी को भी पिलाया। ऐसे ही नौटंकी करता रहता है, ऐसे ही खेलता है और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहा था। जब इसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है खुश। इधर मैं भी बैठकर खा रही थी खाना और अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी है। मैंने कपड़े डाल रखे थे सुखाने, तो खाना वगैरह खाकर बर्तन वगैरह साफ़ करके वो भी लेकर आने हैं। बहुत टाइम हो गया था, सूख गए हैं कपड़े, धोकर सुखाए थे जो। अभी भी रूहान पापा जी को खाना ही खिलाया जा रहा था, तो पापा जी ने नहीं खाई तो इसने खा लिया और फिर से दोबारा खाया और खुश भी हुआ। फिर हम लग गए थे अपने शाम की तैयारी में, क्योंकि हमने टिफ़िन भी भेजना है और मेरे को कुछ बनाना है आज। मैं सोच रही थी, मैंने रेसिपी देखी थी एक फ़ोन में जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं सोचा क्यों ना मैं भी बना दूँ, तो मैं बाहर बैठकर उसकी तैयारी कर रही थी। मैंने लहसुन प्याज छीला ही था और रूहान आया। इसको थोड़ी देर ही सुलाया था हमने, लेकिन ये उठकर बैठ जाता है बेड पे। तो मैं भी इसको बाहर ले थी अपने पास बिठाया, तो इसने सारे अंदर रूम में चिप्स वगैरह गिरा दिए थे और छिलक कर दिए हैं। तो मैंने फटाफट से प्याज काटा और लहसुन को छील लिया। लहसुन प्याज को मैं रसोई में रख जाने के बाद फिर मैंने सारी जगह झाड़ू लगाई थी। इतने में मम्मी जी ने रख लिया कुकर गैस पे और हमने आटा भी लगा लिया था और चावल मंगाए थे, थोड़े से पड़े थे तो थोड़े चावल हमने और मंगाए हैं, ज़्यादा नहीं मंगाए हैं चावल। तो कुकर रख लिया गैस पे, तेल डाल दिया, तेल हो गया गरम। तो उसमें तेल को पकाना भी पड़ता है, नहीं तो कच्चे तेल की आती रहती है सब्जी में से, जैसे कच्चा खाना खा रहे हो ऐसा लगता है। फिर इसमें डालना लहसुन प्याज, उसके बाद डालेंगे हल्दी नमक मिर्च। इतने में आ गया था ईवान और ये भी हाई कर रहा है आप सभी को। तो नमक मिर्च डालने के बाद हल्दी हींग और धनिया पाउडर डालते हैं हम। गरम मसाला नहीं डालते, जैसे दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल लेते हैं। और इधर मसाला भुन रहा था तो फटाफट से घिया भी काट देंगे, सारी कटिंग करेंगे घिया की। और हम खाना बनाते हुए सलफ वगैरह भी साफ़ रखते हैं, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं हम। और
मसाला भुन गया था तो घी धोकर डाल दी थी और मैंने सारी सामान रख लिया था रसोई में ही। और रूहान मंचे पर बैठा था तो गिर गया था, फिर मैंने उसको उठाया। चोट तो नहीं लगी है लेकिन ये अकेला बैठा था, रो रहा था और आगे झुक गया। वही अभी बस घिया में पानी डालकर इसको 2-3-4 सीटी लगवाएंगे, क्योंकि जो घर की घिया होती है वो जल्दी ही पक जाती है, इसमें टाइम लगता है तो 2-3 सीटी ज़्यादा ही लगवानी पड़ती हैं। और हमने तोरी की बेल लगाई थी और वो भी जो है उस पर थोड़ी बहुत तोरियां लगने लगी हैं, छोटी छोटी से, कहीं तो फूल भी आ गए हैं। जब तोरियां बड़ी हो जाएंगी, पक जाएंगी, तो जिस दिन भी इनको हार्वेस्ट करेंगे, तोड़ेंगे, तो मैं दिखाऊंगी। इस वीडियो का करते हुए यहीं पर एंड, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।